नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऐसे देश के बारे में जो एक वक्त तक अपनी स्वतंत्रता के लिए भी नहीं लड़ पा रहा था, पर जब आज उस देश को देखे तो उसकी सुंदरता और बढ़ती प्रगति को देखकर दुनिया हैरान में पड़ गई है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था एशिया के इस छोटे से देश सिंगापुर के साथ, और आखिर वह कौन था जो इस देश को इस मुकाम पर ले आया? तो चलिए जानते हैं कि सिंगापुर इतनी जल्दी सबसे अमीर देश में कैसे शामिल हो गया। जब भारत, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार की तरह सिंगापुर में भी अंग्रेजों का गुलाम था। ये दूसरे विश्व युद्ध की बात है, जब सिंगापुर को गिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, क्योंकि सिंगापुर में ब्रिटेन सेनाओं की भारी मौजूदगी हुई करती थी। जब साल 1942 जापान ने ब्रिटेन को शर्मनाक तरीके से हरा दिया और सिंगापुर पर कब्जा किया। जापान भी सिंगापुर पर बहुत दिनों तक कब्जा नहीं कर सका। 1944 से 1945 में अमेरिका विमानों ने जापान के कब्जे वाले देश सिंगापुर पर हमला बोल दिया, और जब ये देश आजाद हुआ तब इसके पास शायद ही ऐसी कोई चीज थी जिससे देश अपनी गरीबी से छुटकारा पा सके। सिंगापुर के पास ना तो खेती, ना कोई खनिज संपदा थी, और ज्यादातर आबादी भी स्लम एरिया में रहती थी। ऐसे में इसी देश में एक शख्स जन्म लेता है जो आगे चलकर सिंगापुर का हीरो बन जाता है। असल में 16 सितंबर 1923 को जन्म लेने वाले ली क्वान यू ने 1954 में पीपल्स एक्शन पार्टी की स्थापना की। इसके बाद ली इस पार्टी के महासचिव बने और अगले 40 सालों तक इस पद पर रहे। इसके बाद वे प्राइम मिनिस्टर बनने के बस 3 ही साल बाद रिलीजियस ग्राउंड्स की वजह से मलेशिया सिंगापुर से अलग हो गया और वह स्वतंत्र देश बन गया। और वह उपाय सोचने लगा कि देश को कैसे व्यापारिक ढंग दिया जाए। सबसे पहले ली ने अपने आसपास के देशों के साथ शांति बनाई और भू राजनीतिक समस्या को हल किया। फिर ली देश में नेशनल सर्विस इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें जब देश का हर लड़का 16.5 साल का होगा तो उसे कुछ सालों तक आर्मी ज्वाइन करना कंपलसरी होगा। इसके बाद देश में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक शिक्षा, सरकार अच्छे स्कूल, कॉलेज, बुनियादी ढांचा बनाती है, और सार्वजनिक शिक्षा को बहुत कम फीस पर दिया जाता है। और सफाई के लिए कंक्रीट कैंपेन चलाई गई। हर पब्लिक एस्टेट में ब्लू रिसाइकलिंग बिन्स लगे गए। च्यूइंग गम जैसी चीज को भी बंद किया गया और सफाई न रखने पर भारी जुर्माना लगाया गया। इसके स्लम एरिया के लीगों के लिए पब्लिक हाउस बनाए गए और वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाई को प्रोवाइड किया गया। ऐसे चलते चलते सिंगापुर एक टूरिस्ट प्लेस के साथ साथ सबसे सुंदर और सबसे अमीर देश में से एक बन गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।